महेंद्रगढ़ में जब पाली यूनिवर्सिटी आई तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया कि ये कहीं में बढ़नी चाहिए या कहीं और बढ़नी चाहिए जी। और जब वह मुख्यालय की बात आई हमने उनका समर्थन किया। ये चाहेंगे कि हम नारनौल को ही जिला बनवाने की कोशिश करें, ना कि महेंद्रगढ़ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिले में एक मुद्दा जो आजकल प्रमुख रूप से छाया हुआ है, हर व्यक्ति उसके बारे में चर्चा कर रहा है, और वह मुद्दा है महेंद्रगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन। जैसा कि हम आपको पिछले काफ़ी दिनों से इस विषय में लगातार खबरें दे रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जिले से होकर एक रेलवे लाइन जो कि दादरी से चलकर अलवर राजस्थान तक की रेलवे लाइन है, उसकी सर्वे रिपोर्ट जब से सामने आई है, उस रिपोर्ट के आने के बाद लगातार जिस क्षेत्र से रेलवे लाइन जाने की बात हो रही है, उस क्षेत्र के लोग अति उत्साहित हैं। उन लोगों को लगता है कि अब वाकई में इस पिछड़े क्षेत्र के भी आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे। यहाँ जिस प्रकार से विकास की जो उनको उम्मीदें हैं उसके काम होंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एडवोकेट विनय यादव जी हैं कनीना से, जो कि निगरानी समिति के भी मेंबर हैं। उनसे आज हम बात करेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ये जो नई रेलवे लाइन का जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, दादरी से अलवर वाया कनीना काठुआस, इस रेलवे लाइन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या उनको लगता है कि इस रेलवे लाइन के आने के बाद यहाँ से विकास की जो संभावनाएं हैं वो वाकई में पूरी होंगी। तो विनय जी से बात करते हैं। विनय जी नमस्कार, स्वागत है लोकल हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह से नई रेलवे लाइन की बात हो रही है और सर्वे रिपोर्ट जब से सामने आई है, इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हम किसी ऐसे विवाद में न पड़कर हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो रेलवे लाइन आई है उसको लेकर आप की क्या सोच है। आपको क्या लगता है कि इस रेलवे लाइन के कनीना और काठुआस से गुजरने से क्षेत्र को क्या फ़ायदा हो। करमवीर जी, जैसा कि मैं समझता हूँ, ये जो सर्वे हुआ है जी, दादरी से जो अलवर जो रेलवे लाइन जा रही है, इससे अटेली हलके का विशेष तौर पे विकास होगा। ये क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार रहा है और हम केंद्र सरकार और रेल मंत्री का इसमें विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र को इस रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जी। और रेल मंत्री के साथ साथ हम प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी सरकार का भी इसमें धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक विकास के नए आयाम खोलने का प्रयास किया है। बात विकास की हो रही है तो विनय जी, ऐसा क्या कुछ आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये रेलवे लाइन निकलने के बाद इस क्षेत्र को, विशेषकर अटेली विधानसभा की अगर हम बात करें या साथ में लगता जो राजस्थान का क्षेत्र है, तो विकास किस तरह वहाँ जो है पॉसिबिलिटी है। जैसा कि करमवीर जी आप जानते हैं कि दादरी से जो अलवर का रूट है जी, इसमें नीमराणा और गीलोट का इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है जी, और उसमें रोज़गार की बहुत सी संभावनाएं हैं। हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं वो डेली वेजेस पे वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक यात्रा का भी सुगम साधन रहेगा कि वो सुबह अपना चले जाएं और अपना रोज़गार संपन्न करके वापस घर लौट सकें जी। तो ये विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हमारे सभी सभी नौजवान बच्चों के लिए रोज़गार के विशेष अवसर खुलेंगे। रेलवे लाइन की जब से सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर जो है लगातार बयानबाजी भी काफ़ी है, और क्योंकि देखिए जिस भी क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के अगर हम प्रतिनिधि की बात करें, हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके क्षेत्र से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो ज़रूर निकले। महेंद्रगढ़ के इसी तरह से जो है लोग इसको लेकर के अब कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ से पुरानी जो बातें हुई थी, जो सर्वे हुआ था, उनका ये दावा है कि उधर से हुआ था, तो उसको लेकर वहाँ के लोग जो है, विशेषकर वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। कनीना के लोग और यहाँ आसपास के जिन गांव से जाना है वहाँ के लोग इस सर्वे रिपोर्ट को बिल्कुल सही मान रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो रेलवे का जो सर्वे रिपोर्ट हुई है वो कनीना से हुई है, वो बिल्कुल सही है। मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सर्वे बिल्कुल ठीक है। वहाँ से स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत इस बात की नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि अपने अपने क्षेत्र के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि अरविंद शर्मा ने इतनी दूर से इस बात के लिए आवाज़ उठाई, हम उसका विरोध करते हैं
कि उनको ऐसी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि भाई रेलवे लाइन ठीक है या नहीं है, तो हमारे क्षेत्र के लिए तो ये रेलवे लाइन सबसे बेस्ट है और इसका सर्वे बिल्कुल सही है। और चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी ये बात कही है कि वहाँ महेंद्रगढ़ नारनौल से कभी कोई सर्वे नहीं हुआ और उनकी नॉलेज में नहीं है, तो शायद सर्वे वो नहीं हुआ हो जी। और ये कनीना, ये दादरी और अलवर का जो सर्वे हुआ है, तो हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने लोगों से सुना है कि ये सर्वे पहले भी हुआ था। जी। तो बिल्कुल देखिए, इसको लेकर के जो है तमाम तरह की जो है अटकलें भी चल रही है। विनय जी, कनीना के अंदर रेल संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है, जो कि आगामी 31 जुलाई को एक महापंचायत का आयोजन भी करने जा रही है, तो वो उसमें आप भी एक सदस्य के रूप में हैं। तो महापंचायत का क्या कुछ रोल रहने वाला है? किस तरह महापंचायत है? किन मुद्दों को लेकर आप महापंचायत कर रहे हैं? हमारा विशेष मुद्दा यही है कि जो ये रेलवे लाइन का सर्वे हुआ है दादरी से अलवर तक, इसके साथ कोई भी राजनीतिक रूप से छेड़छाड़ ना करे, उसका विरोध करने के लिए हम ये पंचायत कर रहे हैं कि सरकार ने हमें एक बहुत बढ़िया ये विकास का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया है। इसमें ये राजनीतिक रूप से कोई अनर्गल बयानबाजी करके इसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करे, इसके लिए हमने इस संघर्ष समिति का और कल जो 31 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया है। इसमें हमने बागोत से लेके रामबा, सिसराना, गोमला, इन सभी लोगों को आमंत्रित किया है और उस पंचायत के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जी। तो जिस प्रकार से आपने महापंचायत, तो मुद्दे जो है आपके विशेष रूप से ये रहने वाले हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सही है और उसी के आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जो ये सर्वे रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करे, इसके लिए हम एकजुट हुए हैं। बात करें आगे के भविष्य की कि जिस प्रकार से अब कमेटी गठित होगी, हालांकि जो है उसकी वास्तविक रूप से तो कार्यप्रणाली क्या होगी, उसका क्या काम होगा वो कमेटी के, लेकिन आप एज ए मेंबर अभी हैं, तो क्या जो है भविष्य में यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनसे भी मिलने का और इस मामले में उनके हस्तक्षेप की आप जो है कोई प्लानिंग कर रहे हैं? देखो, सारी रणनीति तो कल पंचायत के बाद तय होगी जी, लेकिन जो हमारे दिमाग में है कि जो यहाँ के बड़े लीडर हैं, जैसे हमारे एमएलए साहब सीताराम जी हो गए, हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हो गए और तमाम तरह के जैसे राव इंद्रजीत सिंह एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनसे मिलें और सिर्फ यही कहें कि सरकार ने जो सोच समझ के यहाँ से सर्वे किया है इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। एक सवाल जो काफ़ी दिन से 10 दिन के करीब इस मुद्दे को चलते हुए हो गया, लेकिन अटेली विधानसभा से जो पूर्व प्रत्याशी या पूर्व में जो विधायक रह चुके हैं वो खुल करके इस बात के समर्थन में नहीं आ रहे, वो अभी भी इस चीज़ से बचते नजर आ रहे हैं। करमवीर जी, इस बात का और आपके इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये जवाब तो आप उन्हीं से जाके पूछे कि वो क्यों नहीं आ रहे। नहीं, आपको जो है एक क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार की नहीं बनती कि जो है इस जब क्षेत्र के विकास के लिए वो आगामी चुनावों की तैयारियां तो कर रहे हैं? ज़रूर उनकी जवाबदेही बनती है और उनको ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जो है जिस तरह से दादरी अलवर जो रेलवे लाइन है उसको लेकर के सभी लोग प्रयासरत हैं और कनीना के अंदर कल एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उस महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे ये खबर तो हम आपको कल बताएंगे। बाकी जिस प्रकार से विनय जी ने बताया कि महापंचायत के अंदर जो लोग, जितने गांव इस रेलवे लाइन से अटेली विधानसभा के कनेक्ट होने हैं और अटेली विधानसभा के लगभग एरिया को कवर करती हुई ये रेलवे लाइन जाएगी, तो उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है कल की महापंचायत के लिए और उसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ जिस प्रकार से चर्चाएं चली हुई हैं कि इस प्रकार की कि महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय की मांग हुई थी, तो कनीना ब्लॉक और यहाँ आसपास के सभी लोगों ने महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय बनाने को लेकर वहाँ के जो है मांग को समर्थन दिया था, लेकिन रेलवे की जब बात आई तो दो फाड़ हो गए। करमवीर जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है कि जब महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय लाने की बात हुई हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसका समर्थन किया है जी। लेकिन अब जो वो हमारे साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। महेंद्रगढ़ में जब पाली यूनिवर्सिटी आई
तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया कि ये कनीना में बढ़नी चाहिए या कहीं और बढ़नी चाहिए जी। और जब जब वह मुख्यालय की बात आई हमने उनका समर्थन किया। तो अब आगे जब भी कभी कोई बात आएगी तो हम ये चाहेंगे कि हम नारनौल को ही जिला बनवाने की कोशिश करें, ना कि महेंद्रगढ़ को। हमारी कोशिश ये रहे कि नारनौल जिले में हम जुड़ें और महेंद्रगढ़ को छोड़ दें, क्योंकि वो हमारा विरोध करते हैं। तो क्या इस प्रकार का बड़ा डिसीजन भी हो सकता है कि महेंद्रगढ़ की बजाय, हालांकि जिला मुख्यालय के रूप में आज भी नारनौल कार्य कर रहा है, तो कल की जो महापंचायत इस प्रकार के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल संभव है। पंचायत में इस तरह की अगर कोई बात आई तो हो सकता है संभव हो जाए ये बात। हम ये चाहते हैं कि वो लोग हमारा विरोध ना करें। हमने हमेशा उनका पक्ष किया है और वो लोग अगर हमारा विरोध करेंगे तो हम चाहेंगे कि नारनौल ही जिला बन जाए, महेंद्रगढ़ को जिला हटा दिया जाए। महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह का हमने अखबारों के माध्यम से स्टेटमेंट पढ़ा है कि उनका ये कहना कि कनीना से अगर रेलवे लाइन जाती है तो उधर से जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसी तो कोई बात नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं होगा। दादरी से चल के जब कनीना जंक्शन होगा और काठवास जंक्शन होगा तो कनीना से महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन जा रही है जी, काठवास से नारनौल रेलवे लाइन जा रही है, तो उन दोनों की कनेक्टिविटी इससे बनती है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि उनको फ़ायदा नहीं होगा, सभी को बराबर फ़ायदा होगा इससे। और विशेष तौर पे हमारे एरिया को फ़ायदा इसलिए है कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो इसमें विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। तो हम सभी इसमें एक बार फिर रेल मंत्री का और उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये रेलवे लाइन हमें दी। महेंद्रगढ़ से जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं रावदान सिंह जी, उनका पूरे महेंद्रगढ़ में उनका बिजनेस चलता है और वो पूरे महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके लिए अच्छा नहीं है कि वो स्पेशल महेंद्रगढ़ के लिए इस तरह की डिमांड करें। तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि वो क्षेत्र के पूरे के लीडर अगर अपने आप को समझते हैं तो इस तरह की चीज़ों का विरोध ना करें। जी विनय जी, आपने जो समय दिया और जो जिस प्रकार से अपने विचार साझा किए पूरे इस मुद्दे को लेकर के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना। तो इस प्रकार से आज हमारे साथ है एडवोकेट विनय यादव, जो कि निगरानी जो कमेटी है उसके मेंबर भी है। उन्होंने इस रेलवे लाइन को लेकर के अपने विचार रखे हैं कि किस तरह से यदि दादरी से अलवर की जो रेलवे लाइन है वाया कनीना काठवास, वो अगर इस क्षेत्र से निकलती है तो इस अति पिछड़े क्षेत्र को आने वाले समय में यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे, यहाँ के लोगों को लिए विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसा विनय जी का मानना है। आज इन्होंने अपने विचार रखे हैं। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल लोकल हरियाणा न्यूज़ देखते रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।